अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और होश पाश होंगे। तो भाई अगर आप लोग पेट लवर हैं तो आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। ये वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि बहुत सी ऐसी गलतियां आप लोग कर रहे थे कि ना चाहते हुए भी आप लोगों को मतलब पता ही नहीं था कि ये भी जो है ना वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं, जिससे जो है ना वो कैट की हेल्थ और उसके बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर होता है। तो चले जानते हैं। तो हम लोग तो यही बोलेंगे भई हम जानबूझ के तो नहीं कर रहे, लेकिन ये कि फिर आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए तो आप लोग ऐसी मिस्टेक्स ही ना करें जिसकी वजह से आपकी कैट हर्ट हो। तो इसलिए ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो बेहतर है आप वो वाली मिस्टेक्स जो है ना वो जान लें। तो सबसे पहले बात करते हैं भई, डोंट गिव काउ मिल्क। तो ये आप लोगों ने हर जगह देखा होगा बचपन से। मतलब जैसी कैट घर में आती है तो हमारे जो बड़े होते थे, बच्चे हैं, सबसे पहले जो है ना वो कटोरी में दूध ही लेकर आते हैं। तो स्पेशली वो जो होती है ना वो स्ट्रे कैट्स होती हैं, लेकिन जो पर्शियन कैट है या जो दूसरी ब्रीड्स है ना, उनके लिए जो मिल्क होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के देना होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उससे इनको वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो हो सकता है हम लोगों ने जाने अनजाने में उनको दूध दिया हो, लेकिन कैट बहुत ज़्यादा बोरी हो, तो हम लोग यही सोचते हैं पता नहीं मतलब डिप्रेशन में है, या हो सकता है कि किसी टेंशन में है। लेकिन वही बात होती है कि उसके स्टमक में पेन हो रही होती है, जो कि वो ज़ाहिर बात है इज़हार नहीं कर सकते। तो चलें जी, नंबर 2 पे बात करते हैं, नेवर शाउट फॉर हिट योर कैट। तो भई कभी भी अपनी कैट के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए। ये नहीं कि वो एनिमल है तो आप लोग सोचें भई वो जानवर है तो आप लोग अपना जो है ना वो गुस्सा निकाल लें। तो लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स जो है ना वो हर्ट कर देते हैं आप लोग। तो उन पे आप लोग गुस्सा करते हैं। ज़ाहिर बात है कैट भी थोड़ा-सा मेस क्रिएट कर देती हैं। बहुत सारी कैट्स या किटन जो है ना वो शरारती होते हैं, तो ज़ाहिर बात है हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से ही रखी होती है ना। तो उससे फिर यही होता है कि कैट जो है ना फिर हमसे डरने लग जाती है। तो उसका जो ट्रस्ट होता है ना वो हमसे टूट जाता है। मतलब वो पहले की तरह फिर प्यार नहीं होता, खाना वगैरह तो वो खा लेगी, तो लेकिन पहले जैसा जो हमसे प्यार करती है, केयर करती है, वो नहीं फिर करेगी। तो नंबर 3 पे बात करते हैं भई, डोंट इग्नोर लिटर बॉक्स क्लीनिंग। कि डर्टी जो लिटर बॉक्स है ना उसमें से हल्की सी जो स्मेल है ना वो भी नहीं आनी चाहिए, वरना उनको इन्फेक्शन का जो ना ख़तरा हो सकता है। रोज़ाना जो ना डेली बेसिस पे आप लोगों ने क्लीन करना होता है, वरना फिर जो कैट की बाथरूम हैबिट्स होती हैं ना वो फिर आप खुद ही देख लें कि जिनकी जो ना वो दाएं बाएं कर रही होती हैं, कभी भी फिर वो गुस्से से बेड पे कर देती हैं, मैट पे कर देती हैं, या कोई पोछा वगैरह पड़ा हुआ है इसके ऊपर कर देंगी, या आपके कपड़े के ऊपर कर देंगी। तो फिर इस तरह जो ना वो फिर हमसे पंगे लेने स्टार्ट हो जाती हैं। तो बेहतर है आप लोग डेली बेसिस पे क्लीन कर लें। और जो लीटर यूज़ करते हैं उसकी स्मेल के लिए काफ़ी सारे दराज से प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आप लोग बाय कर लें या मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगी। तो उसके बाद बात करते हैं जी, नेवर कीप देम लॉक्ड अलोन। कि कुछ लोग बोलते हैं, जिस तरह मुझे ही बोल रहे होते हैं कि भैया आपकी कैट जो है ना वो तंग करती हैं। तो या जिनकी ज़्यादा कैट्स होती हैं वो उनको जो है ना अलग बाथरूम में या मतलब कमरे में बंद कर देते हैं। तो बाथरूम में तो नहीं खैर करना चाहिए, लेकिन ये कि कमरे में अगर ज़्यादा कैट्स हैं तो चले रूम में बंद कर दें। अगर एक है तो कोशिश करें उसका जो है ना वो केज इस तरह का हो कि आप उसको चलते फिरते नज़र आएँ। ये नहीं कि बेचारे को बिल्कुल ही एक साइड पे आप लोग बंद कर दें, उसको कोई नज़र ना आए, ना वो आपको नज़र आए कि उसकी सिचुएशन क्या है, किस तकलीफ़ में है, या कहीं उसने लेज़र तो नहीं पकड़ ली या कोई कॉकरोच वगैरह या कोई माउस वगैरह। तो ज़ाहिर बात है सामने होगी तो आप लोग उस पे नज़र भी रख सकते हैं। और वो भी फिर ये कि टेंशन नहीं लेगी, क्योंकि ये सोशल एनिमल्स हैं, तो इनको ना टेंशन और मूवमेंट वगैरह दोनों चाहिए होती हैं, क्योंकि तंग जगह पे वो मूव नहीं ना कर सकते। तो जिस तरह मेरी कैट्स ओपनली फिर रही हैं तो ये अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा बेड, थर्ड फ्लोर पे भी जा सकते हैं, उधर पौधों में भी बैठ सकते हैं। मतलब फ्री हैंड है इनको। सिर्फ रात के टाइम हम उनको बंद करते हैं, उस टाइम तो केयर अटेंशन नहीं चाहिए होती, उस टाइम तो सारी दुनिया ही सोई होती है। तो चलिए अभी बात करते हैं, डोंट फीड ह्यूमन फूड। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप लोगों ने उनको चॉकलेट नहीं देना, प्याज जो होता है, ओनियन, चिप्स हो गई, और क्योंकि ज़ाहिर बात है चिप्स भी वो खा सकते हैं, क्योंकि जो होममेड फूड देते हैं ना, जिस तरह मैं देती हूँ आलू चिकन और राइस वगैरह, तो ये कि चिप्स में से ज़ाहिर बात है आलू की खुशबू आएगी तो वो उसको खा सकती हैं। और स्पाइसी फूड बिल्कुल मना होते हैं, कि जिस तरह वो पास्ता है, जब मैं पास्ता बॉयल करती हूँ ना मेरी कैट्स बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो जाती हैं, तो मैं एक दो दाने उनको दे देती हूँ, बिल्कुल वो फीके वाले होते हैं। तो वही सारी बात है पास्ता की, जब उनको खुशबू आएगी लेकिन वो बना हुआ होगा, उसमें जब स्पाइसेस होंगी, चीज़ वगैरह, विनीगर, डिफरेंट मसाले वगैरह होते हैं,
तो ज़ाहिर बात है चिकन भी होगा तो फिर उसकी स्मेल से वो क्रेज़ी हो जाएंगी, तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो फिर आप लोगों ने मसाले वाला नहीं, उनको उठा के दे देना, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना वो कैट के लिए पॉइज़न का काम करती हैं। तो सिर्फ जो वेट अप्रूव्ड खाने होते हैं ना, जो मतलब मैं बताती हूँ अपने चैनल पे, वही आप लोगों ने देने। तो इसमें ये होता है कि भाई हर 6 महीने बाद जो है ना वो आप लोगों ने लाज़मी बगैर किसी रीज़न के ना मतलब वेट के पास जाना है। बाकी ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं, मुझे देख-देख के केयर कर रहे हैं, उसकी अच्छी बात है, क्योंकि कैट्स की ज़्यादा केयर ही होती है। लेकिन ये कि बगैर किसी मकसद के 6 महीने बाद तो लाज़मी चेक करवाना चाहिए। इतना तो हम लोग खुद भी अपने आप को चेक करवा लेते हैं। इससे ये होता है कि कोई हो सकता है कोई चीज़ अंदर जो है ना अभी नई-नई स्टार्ट हुई हो सिम्पटम्स वगैरह, तो फिर ये कि टाइम पे जो है ना वो पकड़ी जाएँगी और फिर उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो क्योर हो जाएँगी। चलें जी, एक तो ये पॉइंट हो गया। चलिए जी, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो उसमें ये है कि कैट का जो बिहेवियर है ना चेंज हो रहा है, तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। तो अगर कैट खाना पीना कम कर रही है, ज़्यादा जो है ना वो चुप होके बैठ रही है, बिल्कुल अलग-थलग बैठना स्टार्ट कर दिया है, तो इस चीज़ को भी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ये कोई भी हेल्थ इशू की वजह से हो सकता है। तो वही इससे जो पहला पॉइंट है वो इसी पे आ जाता है ना, कि आप लोग अगर उसको टाइम से चेक करवा लेंगे तो वो 7 वाला जो पॉइंट है ना वो आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। तो चलें जी, अगर आप लोग सच में अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ना, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो चलें जी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि और लोग भी ये चीज़ें जो है ना वो सीख सकें। तो चलें जी, ज़िंदगी रही तो मिलेंगी न्यू वीडियो में। और आप लोग सुनाएं भी, आप लोगों की कैट्स का क्या हाल चाल है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।